जौन लेवल पर रुआ कह रहल बानी कि इतनी सारी बदनामियां हैं, तो उससे मैं एग्री नहीं हूँ। थोड़ी बदनामी और थोड़ा सा निगेटिविटी तो हर आदमी में रहेला, कोई इंसान परिपूर्ण थोड़े बा। और चाहे कोनो चीज कुछ ना कुछ तो कमी रहबे करला। अब रगल की भोजपुरी बा पॉपुलर बहुत ज्यादा, लोकप्रिय बहुत बा। पॉपुलर बढ़ुए भैया आज के समय में राम भजन कहीं ना कहीं 4 गो हमनी के ट्रेंड में रहला, खेसारी भैया के, पवन भैया के, मनोज भैया के। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई लोग के बुलावा नहीं लगा राम मंदिर पर। ये कहीं ना कहीं धूमिल वाला ही बात में बढ़ुए भैया। अरे गर्मी के दिन में लड़ाई करेलो, चढ़ते ही ठंडा चढ़ाई करेलो, तो धनी बनी कन्फ्यूज हम तोरा व्यवहार से रे, तोरा व्यवहार से। तो भौजी समझैले रहे हमरा के प्यार से, कि जड़ में ना झगड़ा कोई जाला भतार से। अच्छा भौजी से झगड़ा हो गया का भैया? ये सही गाना आ गिला का एक देखिए अभी हमारे साथ देसी कलाकार अजीत आनंद जी उपस्थित हैं और ये जा रहे थे कहीं पर, हमें दिख गए तो हम सोचे थोड़ा सा बातचीत कर ले। सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। कैसे हैं आप? हम भी ठीक है भैया। बहुत ठंडा बा, ठंडा से याद आ गई कि राउर गाना ठंडा वाला ट्रेंड कर रहा बुढ़े, इंस्टा और फेसबुक पर लगातार रील बन रहा बुढ़े। सबसे पहले 2 लाइन हमारे दर्शक खाती। अरे गर्मी के दिन में लड़ाई करेलो, चढ़ते ही ठंडा चढ़ाई करेलो, तो धनी बनी कन्फ्यूज हम तोरा व्यवहार से रे, तोरा व्यवहार से। तो भौजी समझैले रहे हमरा के प्यार से, कि जड़ में ना झगड़ा कोई जाला भतार से। अच्छा भौजी से झगड़ा हो गया का भैया? ये सही गाना आ गिला का ये गाना में ही ऐसा बाटे। कृष्णा जी एक दिन हमने के शूटिंग करते नहीं से पटने में, विश्वनाथ फार्म हाउस में। तो अचानक हम कृष्णा कहने की सुना गाना एगो जल्दी से लिख दे, तो जाड़ पर गाना, हर साल जाड़ में वो गाना हिट होला। तो 10 मिनट बाद कृष्णा नीचे से आया उधर से टहल के, बोला कि भैया देखी तो लाइन ठीक लगता है कि भौजी समझले रहे हमरा का प्यार से, जाड़ में झगड़ा कर जाला भतार से। हम कही हाँ, ये तो बड़ा लोग के देसला बात धरी। मतलब कि घर में जे चीज होला सोचनी है कि ओकरा परोस दियल जाओ। तो देसी चीज बाटे, हंसी मजाक के चीज बाटे। और भौजी से झगड़ा नहीं खेनु भइल भैया? ना, कैसे कि झगड़ा के दौर चल रहा बड़े अभी हमनी के इंडस्ट्री में। झगड़ा तो इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ये बुझी जे एक परंपरा हो गई बटे कुछ दिन से, कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बिना झगड़ा के ना दर्शकों को मन लगता है ना कलाकारों को मन लगता है। हमनी के भोजपुरी बहुत अच्छा शब्द बड़ुए, मिठास शब्द बड़ुए, बहुत अच्छा से लोग चाह से बोलेला सुनेला। लेकिन ये झगड़ा के चलते थोड़ा हमनी के भोजपुरी अब धूमिल तो निके हो। होते हुई तो निश्चित हो रहा बटे। मैं पूछे वाला बात बटे, लोग के देखे में भले माने न्यूजो पर बन जाता टे, चाहे लोग के बुझाता जे माने कंट्रोवर्सी पैदा करता ओकरा लागत टे चलो हम चर्चा में बानी। लेकिन अच्छी दिशा में चर्चा में आना अच्छी बात है। कुछ नाम करो, कुछ नाम करो, जग में रखा कुछ नाम करो। अब तो कुकर्मों करिएगा तो छोटा भी कुकर्म कर दीजिएगा तो बड़ा नाम हो जाएगा। लेकिन बड़ा कर्म जो अच्छा कर्म है वो बहुत बड़ा करिएगा तो नाम होगा। समझ गए ना? तो एक शॉर्टकट है कि लोग चाहते हैं कि निगेटिविटी की तरफ चले ना तो जल्दी नाम हो जाएगा। इसीलिए हमारी भोजपुरी तो कहीं बदनाम नहीं हो रही है, या फिर भोजपुरी को जो लोग बढ़ाने का बात करते थे या भोजपुरी को एक अच्छा जगह देने का बात होता था, इसी वजह से तो कहीं नीचे नहीं आ रहा है। देखिए ऐसा अभी कहाँ कोनो कंट्रोवर्सी बाटे जौन बेरा रुआ शूट करता नहीं, अभी तो कोनो कंट्रोवर्सी नहीं है। अभी भी लगातार चल रहा बड़ुए पवन भैया और ज्योति भाभी के विवाद। देखा तनी कि कोर्ट में होता था, कहाँ कहाँ ना कोई कोई आके अपन माइक पर कुछ से कुछ बोले लगा था। ये तो भोजपुरी के ही ना बड़ुए कोई ना कोई पार्ट भैया। खैर ये तो निजी किसी का वो है, उसमें हम लोग नहीं बोल सकते हैं। उनका निजी ये है, निजी जीवन है। निजी जीवन के बारे में ना आपके जीवन के बारे में हमको बोलने का हक है ना टिप्पणी करने का हक है। हम तो आपके पड़ोसी थोड़े लगते हैं, हम आपके परिवार के थोड़े लगते हैं। जो निजी लाइफ की चीजें हैं वो परिवार और पड़ोसी और रिश्तेदारों के लोग उसको सल्टाएंगे, और नहीं तो फिर जुडिशियरी में जाएगा तो वहां सल्टेगा। हम इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते। अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत पीछे से मतलब मगही इंडस्ट्री चालू भइल रही, वो मगही में भी भागा जमा रहल बनी, मगही में एक से एक हिट गाना दे रहल बनी। मगही 8वीं सूची में चल गई, या फिर जहां स्थान मिले के चाही वहां स्थान मिल गई। भोजपुरी हमनी कभी वही के वही जगह पर बिया, या फिर बदनामी के तौर से लोग देखेला, या फिर बलगरीटी के नजर से देखेला। भोजपुरी के नाम सुनते न जाने कौन कौन शब्द लोग देवे लागेला। का एकरा में सबसे बड़ा पार्ट यही झगड़ा झंझट तो नहीं है? ना ही तो ना कहल जाए। देखिए भोजपुरी के जौन लेवल पर रुआ कह रहल बानी कि इतनी सारी बदनामियां हैं, तो उससे मैं एग्री नहीं हूँ।
थोड़ी बदनामी और थोड़ा सा निगेटिविटी तो हर आदमी में रहेला, कोई इंसान परिपूर्ण थोड़े बा, और चाहे कोनो चीज कुछ ना कुछ तो कमी रहबे करला। और अगर की भोजपुरी बा पॉपुलर बहुत ज्यादा, लोकप्रिय बहुत बा। पॉपुलर बढ़वे भैया आज के समय में राम भजन कहीं ना कहीं 4 गो हमनी के ट्रेंड में रहला, खेसारी भैया के, पवन भैया के, मनोज भैया के, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई लोग के बुलावा नहीं लगा राम मंदिर पर, ये कहीं ना कहीं धूमिल वाला ही बात में बढ़वे भैया। ना अब एक ए पर तो हम टिप्पणी ना करम, काहे कि ओ जी के संस्था ट्रस्ट जे बाटे उ केकरा के बोलेलस ना बोलेलस का एथी बाटे, कोनो जोर नहीं के देश के सारा नेता वहां पे मौजूद थे, देश के ऑल सारे। इंडिया में भैया, ऑल इंडिया में नंबर 1 पर पवन भैया के गाना रहे, नंबर 2 पर खेसारी भैया के गाना रहे, मनोज भैया के गाना रहे ट्रेंडिंग सेक्शन में। आपको बताता हूँ सबसे फर्स्ट जो भगवान राम पे, रामलला पे पहला जो गाना सबसे ट्रेंड किया और नाम किया, और जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट भी आया, वो स्वाति मिश्रा के गाने पे आया, जो हमारे जिले की हैं, छपरा की हैं, और बहुत अच्छा गाई हैं वो। तो पहला तो ट्वीट हुए था, तो अब उनका तो हमने सुना, उनको तो बुलावा आना चाहिए था ना, उनको तो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं वो नहीं गई थी, घर से वो अपना लाइव की थी। तो सवाल है ना, कोई जरूरी नहीं है, ये कोई विषय नहीं है कि सबको बुलावा आए, और इस विषय में हम ये मानते हैं कि सबको कोई जरूरी नहीं है बुलावा आए। तो बॉलीवुड का उतना इंडस्ट्री खाली था, बड़े बड़े सिंगर्स उदित नारायण, कुमार सानू, ये सब लोग काम किए हैं, अरिजीत सिंह, सब लोग नहीं गए थे। सोनू निगम जी दिख रहे थे, कैलाश खेर जी दिख रहे थे, भोजपुरी में मालिनी जी भी दिख रही थी, मालिनी अवस्थी दिख रही थी, उसके बाद हम लगता दिनेश भैया तो दिखे थे। हाँ सारे सांसद कहाँ दिखे, मनोज तिवारी भैया कहाँ दिखे, वहाँ मनोज तिवारी भैया नहीं दिखे, वो तो प्रोग्राम करके आ गए हैं, एक दिन पहले वहां पर गए थे, प्रोग्राम किए थे। हाँ, लेकिन ये कोई जरूर नहीं कि हर लोग का इनविटेशन, सारे लोग अगर चले ही जाएंगे। आप बताइए उस आंदोलन में जितने लोगों ने अपना जान गंवाया, जितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, बहुत सारी चीजों का जो उसमें गंवाए हैं लोग, से भी तो कुछ पार्ट नहीं दिख रहे थे भैया, कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी चालू किए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी चालू किए थे, वो लोग नहीं दिखे। कोई देखिए, अब एक ही दिन पूरा भारत के 140 करोड़ में 110 करोड़ हिंदू सनातनी वहां पहुंच जाए, क्या दशा होता, कितने लोग मरते, क्या होता, उसका 10% लोग पहुंच जाता तो क्या दशा होता। विधि व्यवस्था, जैसे मान लीजिए कि हमारा परिवार में 25 आदमी है, ठीक है, तो 25 एक साथ थोड़े ही रहते हैं, 25 एक सबको विभाजित करके और ढंग से उसको किया गया है, व्यवस्थित रूप दिया गया है कि 25 को एक साथ रहने के लिए तो भोजन न मिली, एक दिन में कितना रोटी बनी, 200 रोटी बनी, 200 रोटी बनाई के, तो इतना 110 करोड़ की जो संख्या है, सबको एक साथ थोड़ी बुलाया जाएगा। हाँ, आपने जो सोच रखा है वो भी एक बात है, वो भी सोचा जा सकता है, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ, मैं अपने तरफ से सोच रहा हूँ क्या ऐसा मगही वाला गाना हम चाहत की तरी, काहे से कि कहीं ना कहीं ठेठ कलाकार के रूप में जानल जाते नहीं, आज के समय में अलग अलग अंदाज में दिख रहा बनी, कभी लुंगी पर दिख जाते नहीं, तो कभी कौन अंदाज में दिख जाते नहीं, दर्शक बहुत लोग प्यार करता है। शूटिंग करे सब में देसीले हमारे स्टाइल रही, देसीला नाच और देसीला वेशभूषा, मतलब कि अपन देश अपन भेष नहीं के भूले के, अपन संस्कृति सभ्यता के नहीं के भूले, उसमें दम है ना, उस जो देसीपन और जो जमीन के साथ जुड़ा है, उसको दुनिया के कोई ताकत ने आज तक हिलाया डुलाया नहीं, वो कभी हिला नहीं, इसलिए हम देसीपन रखते हैं, है उसको बना नहीं सकते हम, इसलिए देसीला कलाकार माने जाते हैं। जीता आपको कह सकते हैं आप कि मरबो भूकुर लाइट न रवे ता ए जनुआ जई है मिले पिपरवे ता गे जनुआ जई है मिले पिपरवे ता। अच्छा भैया, सभी भोजपुरी कलाकार लगभग धीरे धीरे अब मगही में ट्रांसफर हो रहे हैं, मगही के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, क्या कारण है? देखिए मगही वाले भी तो लोग गाते रहे हैं भोजपुरी ना, तो बटे हम थोड़े हैं गाने के लिए, तो हम दुनिया के सारी भाषाओं में, हिंदी भी गाए हैं पहले, और आज भी कभी कभी हम लोग हिंदी गाने कर लेते हैं, तो उसका वो नहीं है, अब कभी हम भजन भी गा लेते हैं। तो मगही में एक बहुत बड़ा मार्केट है, और मार्केट इन द सेंस कि मगही सुनने वालों की संख्या बहुत है, तो भाई हम क्यों उनको अपने तरफ से कुछ सेवा तो उनको दे दें, जो हम हमें तो भाषा जो सिखाइएगा, स्क्रिप्ट दीजिएगा, वो हम पढ़ के गा देंगे, कुछ होता थोड़े उसमें, हम लोग तो जो भाषा बंगला में भी लिख कर दीजिए उसको गा देंगे, सुर की कोई भाषा नहीं है, संगीत की कोई भाषा नहीं है, अब रह गया लिटरेचर लिखा हुआ, उसको पढ़ेंगे सुर में पिरो देंगे तो वो गाना बन जाएगा। मगही के लिए और क्या खास आने वाला है? मगही में और हम गाने अभी बनाए हैं, मगही में एक गाना हम सैड सॉन्ग बनाए हैं, जिसमें मंडप में लड़की रो रही है, फिर से कोई नया अंदाज दिखेगा, कोई एक नया स्टाइल और जेन्युइन स्टाइल जो आपको दिखेगा, और उसका थोड़ा शूट हम लोग नए स्टाइल से किए हुए हैं,
और अच्छा लगेगा जब वो गाने लोग देखेंगे। मगही के जितने दर्शक हैं आपके चैनल पे हमें देख रहे हैं, सभी को मैं इस चीज़ के लिए निवेदन करूँगा कि जब ये मेरा गाना आए तो आप देखिएगा। अगर आपका दिल कहीं न कहीं से टूटा होगा तो मेरा दावा है कि आप अकेले में खौफ के कोने में जाकर रोइएगा ज़रूर थोड़ी देर और हमको याद ज़रूर करिएगा। चलिए ये बात बहुत मेरा बहुत दावा है। धन्यवाद भैया, बहुत बड़ा बात बोल दिए हैं मगही के लिए कि मगही में एक ऐसा सॉन्ग आने वाला है जो अगर आपका दिल टूट गया है, अगर आपके प्यार बिछड़ गई हैं तो जरूर कोने में जाकर एक बार जरूर रोइएगा। अजीत भैया का दावा है, देसिया कलाकार का दावा है, ये मेरा दावा नहीं है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इस बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय।